टाइटैनिक एक ऐसा अद्भुत जहाज जो कि आज से लगभग 111 साल पहले डूबा था, लेकिन आज भी लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आपको बता दे कि टाइटैनिक जहाज के डूबने के लगभग 73 साल बाद यानी कि साल 1985 में खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उसकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को खोज लिया था, जो कि समुद्र की गहराई में 3800 मीटर नीचे पड़ा है, यानी तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में है। और मलबे के मिलने के बाद लोग करोड़ों रुपया खर्च करके पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र की गहराई में उसे देखने जाते हैं, लेकिन हाल ही में टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई एक पनडुब्बी खुद मलबा बन के रह गई है, जिसमें 5 करोड़पति यात्री सवार थे। और उस पनडुब्बी यानी सबमरीन का नाम था टाइटन सबमर्सिबल, जो कि ओशियन गेट कंपनी की थी। डूबे हुए टाइटैनिक जहाज ने ज्यादा पहचान तब बनाई जब इस पर साल 1997 में टाइटैनिक नाम की मूवी बनाई गई थी। और बताया जाता है कि टाइटैनिक मूवी को बनाने से पहले मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने कई बार जा चुके थे। जिस जहाज को बनाने का कुल खर्च उस वक्त तकरीबन 65 करोड़ के आसपास हुआ था, उसकी मूवी बनाने में 1997 में लगभग 1650 करोड़ के आसपास का खर्च किया गया। अब आप ही सोचिए कि लोगों की कितनी दिलचस्पी रही होगी टाइटैनिक के बारे में जानने के लिए कि उस मूवी ने खर्च से लगभग 5 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था। टाइटैनिक मूवी ने कुल 8,726 करोड़ की कमाई की थी, जो कि 12 साल तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी लिस्ट में नंबर 1 पर रही थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज बनाने की शुरुआत 31 मार्च 1909 में की गई थी और उसके 26 महीने बाद यानी 31 मई 1911 को ये बनके तैयार हो गया था। टाइटैनिक जहाज 883 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था और उस वक्त ये किसी अजूबे से कम नहीं था। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था और यही यात्रा उसकी आखिरी यात्रा भी थी। निकलने के 4 दिन तक ये अपने स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:45 पर ये एक हिम पर्वत से टकराकर डूबने लगा और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 15 अप्रैल 1912 की रात को 2:40 पर यह पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। टाइटैनिक जहाज पर 2220 के करीब लोग सवार थे, जिसमें 1315 जितने यात्री थे और बाकी के क्रू मेंबर थे। इस हादसे में 1547 के आसपास लोग मारे गए और सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। जहाज जहां पर डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें 15 मिनट से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता था। टाइटैनिक के डूबने के और इतने लोगों की जान जाने के कई सारे कारण बताए जाते हैं। बताया जाता है कि जहाज में 60 के आसपास लाइफ बोट को ले जाया जा सकता था, लेकिन केवल 20 लाइफ बोट को ही ले जाया गया था, जिससे ज्यादा लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। ये भी बताया जाता है कि आगे रास्ते में आइसबर्ग आ रहे होने की सूचना भी दी गई थी, लेकिन उस बात को नजरअंदाज किया गया। अगर उस बात पर ध्यान दिया गया होता तो शायद टाइटैनिक हादसे से बच जाता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक डूबने के कारण पर रिसर्च कर रहे जर्नलिस्ट शैनन मोलोनी का कहना है कि जहाज के निचले हिस्से में आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक को चलाने के लिए स्टोर किए गए कोयले में लगी थी और ये कोयला जहाज के निचले हिस्से में 3 मंजिला स्टोर में रखा गया था। और उनका कहना है कि ये आग यात्रा से 3 सप्ताह पहले से लगी हुई थी, जिसकी वजह से जहाज का निचला हिस्सा 75% तक कमजोर हो गया था और आइसबर्ग भी जहाज के उसी कमजोर हिस्से से टकराया था, जिसकी वजह से उसमें एक लंबा छेद हो गया और जहाज में तेजी से
पानी भरना शुरू हो गया। आज भी समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, जो कि 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है और उसके आसपास जहाज की चीजें बिखरी पड़ी है। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए कुछ पनडुब्बी यानी सबमरीन चलाने वाली कंपनियां इस मलबे को दिखाने का काम करती है, जो कि काफी लंबा और रिस्की सफर होता है। इस सफर में जाने से पहले कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाया जाता है जिसमें जान जाने का भी खतरा होने का उल्लेख होता है। हाल ही में ऐसी ही एक कंपनी जिसका नाम है ओशियन गेट एक्सपीडिशन, उसकी एक पनडुब्बी टाइटन सबमर्सिबल 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन समुद्र में उतरने के कुछ ही वक्त बाद उसका संपर्क उसके कंट्रोलर जहाज से टूट गया था और फिर एक लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद उसका मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास से मिला था और उसमें सवार 5 यात्री की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उस सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ था। इम्प्लोजन यानी किसी भी चीज में अंदर से पिचक के धमाका हो जाना, जैसे कि पानी की बोतल को दबाते ही वो अंदर से पिचक जाती है, वैसे ही इस टाइटन सबमरीन पर पानी के दबाव की वजह से उसमें इम्प्लोजन हो गया था। बताया जाता है कि इस सफर में गए प्रति व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए की बड़ी रकम चुकाई थी, लेकिन अब टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई ये टाइटन सबमरीन खुद मलबा बनकर टाइटैनिक के पास में पड़ी है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर हमने 2 और वीडियो भी बनाई है, जिसे एक बार जरूर देखना, जिसमें आपको टाइटैनिक की पूरी कहानी और हादसे की सही वजह बताई गई है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।